जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई। तो जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अशोक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एके डिजिटल इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो प्यारे बच्चों, जिस पल का आपको इंतजार था बेसब्री से, वो पल वो आ चुका है। ठीक है, अब जिसके मतलब हर एक व्यक्ति के दिमाग में एक ही शब्द आ रहा था कि सर एग्जाम डेट कब आएगा, एग्जाम डेट कब आएगा। तो अब देखो एग्जाम डेट आउट हो चुका है और यहाँ पे योगी जी, यहाँ पे योगी जी को आप देख रहे हो। आपके दिमाग में सोचो बच्चों कि पहला पेपर कौन सा होगा। ठीक है, तो संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। तो बच्चों अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ज्यादातर बच्चों के पास वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे उनको भी पता चले कि उनका पहला पेपर क्या होगा। तो बच्चों ये यूपी बोर्ड में, ठीक है, यूपी बोर्ड ने, ठीक है, मैं दिखा देता हूं बच्चों टाइम टेबल। ठीक है, टाइम टेबल जारी कर दिया है, आप यहां देखो। ठीक है, आप यहां देखो कि जो आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर होगा, ठीक है, वो कब से होगा। तो हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाएं एक साथ दिनांक 18 फरवरी 2026 से प्रारंभ होकर के 12 मार्च 2026 को समाप्त होगी। तो प्यारे बच्चों, अगर आप कक्षा 10 के स्टूडेंट हो और कक्षा 12 के स्टूडेंट हो तो आपको दिल में, ठीक है, दिल में ये बात पता हो जानी चाहिए कि आपकी जो परीक्षा है वो 18 फरवरी से लेकर के 18 फरवरी से लेकर के कब तक चलेगा, 12 मार्च तक की परीक्षाएं चलेंगी आपको। ठीक है बच्चों, यानी 12 मार्च को आपकी परीक्षा समाप्त हो जाएगी। तो पहली बात आपने समझ लिया कि जो आपकी परीक्षा होने वाली है बच्चों वो 18 फरवरी से होने वाली है और कब तक ये परीक्षा चलेगी, 12 मार्च तक चलेगी। ठीक है, अब सुनिए, यहाँ पे देखिए भगवती सिंह सचिव ने ये डेट जारी कर दिया है। कब जारी किया था बच्चों, आज के दिन, यानी 5 तारीख 11वां महीना 2025, यानी 5 नवंबर को इन्होंने ये डेट जारी कर दिया कि आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा बच्चों वो 18 फरवरी से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अब मुद्दे की बात ये आती है बच्चों कि पहला पेपर क्या होने वाला है। तो आप ध्यान पूर्वक देखो। ठीक है बच्चों, तो आप देखो ध्यान से, मैं इसको जूम कर दे रहा हूं। ये है बच्चों हाई स्कूल के लिए, बच्चों के लिए है। ठीक है बच्चों, हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए है। तो पहले मैं हाई स्कूल के विद्यार्थियों को बता देता हूं कि उनका पेपर किस किस तारीख को क्या क्या होने वाला है। उसके बाद फिर इंटर वाले बच्चों के लिए मैं बता दूंगा कि उनका एग्जाम कब होने वाला है। तो देखो बच्चों ध्यान से, ठीक है, ध्यान से बात को देखो, एकदम समझो। ठीक है, एकदम गहराई से समझो कि पहला पेपर, ठीक है, अब देखो पहला पेपर है 18 फरवरी को। ठीक है, 18 फरवरी को प्रातः 8 बजे से 11:45 तक। ठीक है बच्चों, 8:30 से 11:45 तक आपका पेपर होगा। और पहला पेपर कौन सा होगा बच्चों, हिंदी का। तो हालांकि पहला पेपर आपका हिंदी का होगा। ठीक है, ये कब होगा बच्चों, 18 फरवरी को। उसके बाद बच्चों अगला जो पेपर है, अगला जो पेपर है आपका, ठीक है, अंग्रेजी का। तो बच्चों अंग्रेजी का जो पेपर होगा बच्चों, ठीक है, अब देखो अंग्रेजी का जो पेपर होगा वो 23 तारीख होगा। तो अब ध्यान से समझो, अब 18 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर हो गया। अब बचा कितना समय, केवल बच्चों 20-21, मतलब 2 दिन, केवल 2 दिन, आपकी जिंदगी के 2 दिन बचे। ठीक है, वैसे इंग्लिश में हर एक व्यक्ति को डर लगता है। ठीक है, हर एक व्यक्ति को डर लगता है कि अरे हिंदी तो मेरा चला जाएगा सर, बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन इंग्लिश में मेरा हो सकता है कि मैं फेल हो जाऊं, मैं ऐसे हो जाऊं, मैं वैसे हो जाऊं, सबके दिल में दर्द होता है। तो सुनो, तो 18 18 तारीख को बच्चों, अगर 18 तारीख को, ठीक है, देखिए 19, 20 और 21, ठीक है, 19, 20 और 21 मतलब 3 दिन का गैप रहेगा। उसके बाद 23 फरवरी को आपका इंग्लिश का पेपर होगा। ठीक है, तो 2 पेपर आपको समझ में आ गया बच्चों कि पहला पेपर आपको 18 तारीख को होने वाला है और दूसरा पेपर आपको होने वाला है 23 तारीख को, जो कि किसका होगा, अंग्रेजी का होगा। ठीक है, अब ध्यान से बच्चों सुनो, ध्यान से सुनो। अब अगला पेपर देखो किस तारीख को है। अब यहाँ देखो ध्यान से, आप यहाँ देखो विज्ञान, विज्ञान बच्चों की बुधवार को है, यानी 25 तारीख को। पहला पेपर 18 तारीख को, दूसरा पेपर 23 तारीख को और तीसरा पेपर बच्चों कितना है, 25 तारीख को होगा विज्ञान का। तो आपके पास एकदम समय नहीं है। ठीक है, यहाँ महीनों की बात तो छोड़ दो, आपके पास दिनों में समय बचा हुआ है। महीनों की बात तो छोड़ दो, दिनों में समय बचा हुआ है, तो तैयारी करना शुरू कर दो। और उसके बाद भाई विज्ञान का पेपर हो गया, यानी 3 पेपर। अब सुनो, 27 तारीख को पेपर होगा बच्चों आपका गणित का। अब देखो, अगर 25 तारीख को विज्ञान का हुआ ना, उसके बाद कितने दिन, केवल 1 दिन,
केवल एक दिन में आपको तैयारी करना है, यानी 27 तारीख को आपका जो पेपर होगा वो गणित का पेपर होगा। तो आपके पास एकदम समय नहीं है, महीना भूल जाओ, दिन गिनो दिन, ठीक है बच्चों। अब देखो उसके बाद आगे देखो, गणित का पेपर हो गया बच्चों, उसके बाद आपका चित्रकला। तो चित्रकला में बताओ समय दे दिया बच्चों, चित्रकला में दिया है 10 मार्च को। अब सुनिए बहुत ज्यादा दिन दे दिया बच्चों, 10-10, 12-12 दिन का गैप दे दिया यहाँ पे। लेकिन अब जो मोटा मोटा सब्जेक्ट आपका था उसमें केवल 1 से 2 दिन का गैप दिया है। तो एकदम से अब कान खोल कर एकदम सुन लो कि अब पढ़ना है, क्योंकि समय एकदम नहीं है। 2-2, 3-3 दिन का गैप केवल दिया है, जिससे आपका काम नहीं चलने वाला। आपको पहले से सारी चीजों को तैयार करना है, ठीक है। तो बच्चों ये 10 मार्च का आपका चित्रकला का पेपर होगा। तो ये बात किसके लिए हो रही है? हाई स्कूल के स्टूडेंट के लिए हो रही है, ठीक है भाई। ये किसकी बात चल रही है? हाई स्कूल की। अगर हम इंटर की बात करें सर, अगर हम इंटर की बात करें तो बच्चों हम देखो बहुत सारे पेपर आप देख रहे हो, बहुत सारे पेपर होंगे, लेकिन मैं साइंस साइड वाले बच्चों के लिए बता रहा हूं, ठीक है, कि किस दिन किसका पेपर होगा। आगे चलो बच्चों, आगे चलो, आगे चलते हैं, हम लोग इंटरमीडिएट की देखते हैं बच्चों। तो इंटरमीडिएट की देखते हैं पाठ्यक्रम, मतलब बच्चों यहाँ पे किस दिन कौन सा पेपर होने वाला। तो भाई 18 फरवरी को बुधवार को आपका हिंदी का पेपर होगा। किसका पेपर होगा बच्चों? समान हिंदी का पेपर होगा। तो हिंदी का जो पेपर होगा बच्चों वो 18 फरवरी के होगा, इंटर वालों का भी, ठीक है। सुनो, अब हिंदी का पेपर हो गया, अब उसके बाद किसका होगा सर? अब उसके बाद किसका होगा? ध्यान से देखो, अब 20 तारीख को आपका पेपर नहीं होगा। उसके बाद सुनो, 20 तारीख को पेपर है, 18 को आपको हिंदी का पेपर हो गया, और 20 तारीख को बच्चों होगा इंग्लिश का, जो कि 2 बजे से होगा। कितने बजे से? 2 बजे से 5:15 तक, ठीक है, 2 बजे से 5:15 तक पेपर होगा बच्चों 20 फरवरी को। यानी 18 फरवरी का आपका हिंदी का और 20 फरवरी का इंग्लिश का। तो समय एकदम नहीं है, आप में भी एकदम समय नहीं है बच्चों, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बच्चों, आगे देखो, फटाफट फटाफट बताते हैं आपको, ठीक है। अब सुनिए, अब सुनिए, देखिए, अब आगे देखो 23 तारीख को नहीं, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे 23 तारीख को देखो पेपर कौन सा है बच्चों? 23 तारीख को, ठीक है, यहाँ देखो ध्यान से, ये 23 तारीख को यानी दिन सोमवार को आपका जो पेपर होगा बच्चों गणित का और जीव विज्ञान का। अब देखो सुनो, 23 तारीख को आपका पेपर हुआ, 23 तारीख के बाद कौन सा पेपर होगा बच्चों? आपका होगा 23 तारीख को कौन सा पेपर होगा? जीव विज्ञान का होगा। कौन सा होगा बच्चों? जीव विज्ञान का। और किसका होगा? गणित का। तो एक ही दिन जिस व्यक्ति का जीव विज्ञान होगा तो जीव विज्ञान का पेपर देगा, जिसका गणित का पेपर होगा वो गणित का पेपर देगा, ठीक है। तो अब आपके पास समय एकदम कम है, समय ना के बराबर है, इतना ध्यान में रखिए, ठीक है बच्चों। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद देखो अगला पेपर कब है बच्चों? अगला पेपर है 25 फरवरी को। 25 फरवरी को पेपर है आपका किसका? रसायन विज्ञान का। किसका है बच्चों? रसायन विज्ञान का, ठीक है। तो देखो 2-2 दिन का, 3-3 दिन का गैप दिया है, किसी में तो 1-1 दिन का गैप दिया है। तो आपके पास समय नहीं है मेरे साथियों, समय नहीं है तो तैयार करना शुरू कर दो। अब आगे चलो, आगे चलो बच्चों, आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो अब देखो सुनो, अब बच्चों यहाँ पे देखो 27 फरवरी को, 27 फरवरी को बच्चों ये आपका होगा भौतिक विज्ञान का। कब होगा? भौतिक विज्ञान का। तो 27 फरवरी के दिन होगा, ठीक है। तो इतना ध्यान में रखना भाई कि टाइम टेबल आपका जारी हो गया है। अब समय एकदम नहीं है आपके पास, समय एकदम नहीं है, तो अब से तैयारी करना शुरू कर दो। आपके पास समय बच्चों नहीं है। अब सुनो, अब बताओ, अब प्लानिंग सुनो, प्लानिंग सुनो क्या है, ठीक है। अब प्लानिंग क्या है? हम लोग यहाँ संपूर्ण जानकारी की बात कर रहे हैं ना, तो आपको ये तो पता चल गया कि किस दिन हमारा कौन सा पेपर होने वाला है, ठीक है, ये तो मालूम चल गया बच्चों। अब सुनो, अब सुनो ध्यान से, अगर वहां आपको नहीं समझ में आया होगा बच्चों तो यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, क्लास 10th स्टूडेंट के लिए टाइम टेबल क्या होगा बच्चों? देखो डेट यहाँ क्या है कि 18 फरवरी को बच्चों, 18 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर होगा। अगर कक्षा 10 में आप हो ना, आप कक्षा 10 में हो ना, तो आप इस टाइम टेबल को स्क्रीनशॉट ले लो, दिल में बैठा लो कि पहला पेपर 18 फरवरी को होगा हिंदी का और दूसरा पेपर होगा 20 तारीख को। अब सुनो कितने दिन का गैप है बच्चों? केवल केवल 1 दिन का गैप है। तो बताओ जैसे ही आपने हिंदी का पेपर दिया, अगले दिन, अगले 1 दिन बाद आपका कौन सा पेपर होगा? सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा। तो समय आपके पास है क्या? एकदम समय नहीं है। उसके बाद सुनो 23 तारीख को, ठीक है, 20 के बाद 23 तारीख, यानी फिर 2 दिन का गैप दिया। उसके बाद किसका पेपर ले लेगा वो? अंग्रेजी का।
तो आपके पास समय है क्या? नहीं है। महीना तो छोड़ दो, दिन में गिनो, दिन में, हम बोल रहे हैं ना बार बार, दिन में गिनो, ठीक है। अब सुनो, 25 तारीख, 25 तारीख को आपका होगा बच्चों विज्ञान का पेपर, 27 तारीख को होगा आपका गणित का पेपर, और 10 तारीख को भाई चित्रकला। बताओ क्या जरूरत थी कि चित्रकला में इतना समय देने के लिए? आप अपने मन से सोचो कि चित्रकला में देने के लिए इतना क्या जरूरत थी? आपको इधर दे देता, गणित में दे देता, विज्ञान में दे देता, तो आपको कुछ काम हो जाता। लेकिन बताओ चित्रकला में समय दे दिया। बाकी देखो 25 तारीख को आपका होगा किसका? विज्ञान का। तो एक दिन बाद बच्चों होगा 27 तारीख को आपका किसका होगा? गणित का। तो बच्चों एक चीज देखे आपने ना कि समय आपके पास नहीं है, मतलब मोटा मोटा सब पेपर एकदम लीप के रख दिया है, ठीक है। तो आपके पास समय नहीं है बच्चों, तैयारी करना शुरू कर दो। अब अगर आप क्लास 12th में हो, अगर आप क्लास 12th में हो बच्चों, तो उसके लिए टाइम टेबल क्या है कि 18 तारीख यानी 18 फरवरी को जो आपका पेपर होगा वो क्या होगा बच्चों? सामान्य हिंदी होगा। उसके बाद 20 तारीख को जो होगा बच्चों वो अंग्रेजी का होगा। 23 तारीख को जो होगा बच्चों वो गणित या फिर जीव विज्ञान का होगा। और 25 तारीख के बच्चों होगा आपका रसायन विज्ञान, और 27 तारीख को होगा साथियों भौतिक विज्ञान। तो क्या अब बताओ यहाँ पे देखो 18 और 20 में, 18 और 20 में केवल 2 दिन का गैप है बच्चों। 2 दिन में मतलब आपको अंग्रेजी तैयार करना है, ठीक है। यानी 18 एक दिन, एक दिन अगर ऐसे जोड़ो 2 दिन बच्चों, तो ऐसे आपके अकॉर्डिंग जोड़े तो भाई एक दिन का समय है, सोचो। फिर 20 तारीख को आपने इंग्लिश का पेपर दिया, उसके बाद 23 तारीख को जिस बच्चे का गणित लिया है वो गणित का पेपर देगा, और जो व्यक्ति जीव विज्ञान लिया है वो जीव विज्ञान का पेपर देगा। और सुनो, फिर 23 के बाद 25 तारीख को देगा रसायन विज्ञान का, फिर उसके बाद किसका देगा बच्चों? 27 तारीख को देगा भौतिक विज्ञान का। तो बताओ जो कि इतने टफ टफ सब्जेक्ट है, बताओ गणित है, भौतिक रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, ये सब टफ टफ सब्जेक्ट हैं, इनमें समय देना चाहिए, तो समय एकदम नहीं है आपके पास। समय कहाँ है? देख लो आप, 2-2 3-3 दिन का गैप दिया है, कहाँ समय है? समय नहीं है। और कुछ बच्चों तो ये रो रहे होंगे कि सर टाइम टेबल जारी हो गया है, अभी पूरा साल हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, पूरे साल हमने कुछ नहीं पढ़ा, अब हम पेपर कैसे दें? ठीक है। तो भैया आपको एक जानकारी के लिए बता दें, तो आप क्या करो, ठीक है, एक प्लानिंग कि हम कैसे पढ़ें, चीजों कैसे तैयार करें, ठीक है। आप एक प्लानिंग बनाओ, ठीक है, और उसके बाद हमसे जुड़िए, और जुड़ने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं कि पेपर ये डेट आते आते, मतलब 18 फरवरी आते आते मैं आपके सभी विषयों का तैयारी करा दूंगा, इतना ध्यान में रखिए, ठीक है। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है, इसके लिए चैनल से जुड़िए मेरे साथियों, और अपने साथियों को भेज दीजिए इस वीडियो को कि वो भी देख लें कि टाइम टेबल जारी हो चुका है, और वो भी अपनी तैयारी बरकरार कर रहे होंगे, या नहीं कर रहे होंगे तो वो करने लगेंगे, ठीक है। तो चलो बच्चों, मिलते हैं आप लोग से इसी एक मजेदार टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं बच्चों, और मेहनत करिए, ठीक है। मेहनत करेंगे तभी 18 फरवरी को आपका पेपर बहुत बढ़िया होगा। तो उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। अगर आपको जानकारी मिल गई होगी कि पहला पेपर आपका कौन सा होगा, पहला पेपर हिंदी का होगा, वो भी 18 फरवरी को होगा। तो डेट जारी हो चुका है, लग जाओ एकदम जी तोड़ के मेहनत करने चालू कर दो, एकदम लग जाओ, दिल खोल के लग जाओ कि नहीं अब हम पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे। अब तक मैंने जो भी किया वो पाप था, लेकिन अब मैं हम पढ़ूंगा, अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। इतना याद रखना, ठीक है बच्चों। तो चलो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।